Hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at Vijay Robotics. Welcome back to my channel Code Explorers. और आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं which will help us in creating a problem solving and a logic building mindset. So this question is going to be very interesting. Make sure to like, subscribe and watch the video till the end. So now let's get started. So before directly diving into the question solve करने से पहले we need to understand that what are the specification and constraint of the question which is given to us. So now question का हम सबसे पहले एक format बनाएंगे जिस वे में हम प्रोग्राम बना रहे होंगे, प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे होंगे. And now let's get started with the question. So in a menu driven program the user is given a set of choices of things to do the menu and then is asked to select a menu item. So now this is a menu driven program. इसमें users को हम choices देंगे and by which there are two choices in the menu. So हम users को दो choices दे रहे होंगे इस program में. So choice 1 is to find the area of a circle having radius r. तो यहाँ पर जो first choice है उसमें user एक radius डालेगा program में and he will get the area of the circle. अगर वो choice 2 select करता है तो उसको length and breadth का input देना पड़ेगा and then he will get the area of the rectangle. So you are given the choice ch and an array a. So ch हमारा choice contain करेगा, ch में जो user choice डालेगा और इस array में वो या तो radius डालेगा या तो dimensions डालेगा rectangle के जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. If ch is 1, अगर ch हमारा 1 होता है a will contain a single number. जो हमारा array है वो single number contain करेगा. And if ch is 2 then a contains 2 numbers. अगर हमारा choice 2 है तो a वहाँ पर 2 number contain करेगा L and B जो कि लेंथ और ब्रेथ होंगे. सो कंसिडर द चॉइस एंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट एरिया. और वहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट एरिया प्रिंट करके देगा. अगर रेडियस गिवन होगा देन इट विल गिव द एरिया ऑफ अ सर्कल. अगर वहाँ पर लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा तो इट विल गिव द एरिया इट विल गिव द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. सो नाउ वी विल मेक दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन जो कि हमारा एरिया निकाल रहा होगा. इसमें हम कुछ इनपुट्स भी देंगे एंड वी विल बी क्रिएटिंग एन एरे विच विल बी ए. सो हम एक फॉर्मेट बिल्ड कर लेते हैं. सो नाउ इस प्रोग्राम में हमारे पास एक वेरिएबल होगा ch नाम का. उसमें हम इनपुट स्टोर करेंगे जिसमें यूज़र चॉइस डालेगा. इट विल बी 1 और 2. सो हमारे पास दो चॉइसेस होंगी और इसको हम फंक्शन के बाहर रखेंगे क्योंकि फंक्शन के अंदर ये जो चॉइस वाला वेरिएबल है इट विल गो एज अ पैरामीटर. सो दिस विल बी आउट ऑफ द फंक्शन. फंक्शन के बाहर हम इसको लिखेंगे एट द एंड. एंड देयर विल बी एन एरे. अगर हमारी चॉइस 1 होती है तो दिस एरे विल कंटेन अ सिंगल नंबर विच विल बी द रेडियस. अगर हमारी चॉइस 2 होती है सो दिस एरे विल कंटेन मीन्स द लिस्ट विल कंटेन 2 नंबर्स विल बी लेंथ एंड ब्रेथ. सो इसके लिए भी हम चॉइस दे रहे होंगे रेडियस इनपुट करने के लिए और लेंथ और ब्रेथ डालने के लिए भी हम चॉइस दे रहे होंगे विच विल बी नंबर 1 और नंबर 2. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन जो कि हमारा एरिया निकाल रहा होगा. एरिया निकालने के लिए हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर and for rectangle it will be length into breadth. So this is going to be very simple but yet we need to make the program. So let's get started. So first of all let me zoom the screen and now first of all let us create a function which is the area. So it will contain a number which is choice which is given in the question and it will contain an array. Now for if the choice is 1, अगर हमारी जो choice है वो 1 होती है then it will calculate the area of a radius. Okay, so if the choice is equals to 1 then area is equals to पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड एरिया का स्क्वायर. सो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स है एज पर द क्वेश्चन में गिवन हुआ था. द चॉइस इज ch एंड द एरे इज a. सो इस पैरामीटर में इस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर है विच इज़ अ चॉइस एंड द एरे. सो एरे कंटेन करेगा. अगर हमारा चॉइस 1 होगा देन द एरे विल कंटेन, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अगर हमारा चॉइस 1 होगा देन द एरे विल कंटेन अ सिंगल नंबर. ओके, इफ the choice is 2 then array will contain 2 numbers which will be the length and the breadth of the rectangle. So now अगर हमारे पास ये जो
एरे है, अगर चॉइस 1 होती है तो एरे सिंगल नंबर कंटेन करेगा एंड द सिंगल नंबर विल बी प्रेजेंट एट द इंडेक्स ऑफ 0. सो आई डू द इंडेक्स 0 over here because this array will contain a single number if the choice is 1. Now after this I will use the return statement to return the area. So now हमने यहाँ पर अभी तक सर्कल के एरिया के लिए we have built the format and now we are going to build the format for calculating the area of the rectangle. अब rectangle का एरिया निकालने के लिए I'll यूज़ एलिफ बिकॉज हमारे पास अभी 3 कंडीशंस है. बिकॉज चॉइस 1 में हमारा रेडियस हमारा एरिया निकल रहा होगा सर्कल का, सेकंड चॉइस में हमारा एरिया निकल रहा होगा रेक्टेंगल का, थर्ड चॉइस इफ़ 1 और 2 के अलावा कोई और चॉइस यूज़र पास करता है देन इट विल गिव अ एरर. सो फॉर द थर्ड चॉइस आई एम गोइंग टू बिल्ड द प्रोग्राम. अब रेक्टेंगल के लिए हम बनाएंगे सो इफ़ सी एच इज़ इक्वल्स टू 2 देन एरिया विल बी सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो जब हमारा एरे 2 नंबर स्टोर कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल if this, so for example let us take that if this is an array for radius it will be containing a single number. For latest example radius के लिए हमारा नंबर है 1, so this is for the radius. so radius के लिए हमारा नंबर है 1. जब सर्कल का एरिया निकल रहा होगा so अगर हम a को सर्च करेंगे, हम अगर रेडियस चाहिए हमें तो हम यहाँ पर सिंपली इंडेक्सिंग से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होगी देन द एरे विल कंटेन 2 नंबर्स विच विल बी लेंथ एंड ब्रेथ. सो अगर हमें लेंथ और ब्रेथ इंडेक्सिंग से निकालने हैं आउट ऑफ दिस लिस्ट देन वी विल यूज़ द इंडेक्सिंग ओवर हेयर एंड हमारे लेंथ और ब्रेथ इस लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे. सो आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैट फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया. इसको हम फिर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे. नाउ एरिया इज एट इंडेक्स 0 मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स 1. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. नाउ वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रोग्राम फॉर द कंडीशन फॉर द calculation of the area of rectangle and I'll use the return statement to calculate the area. Now at the end I'll use the else statement. अगर यूज़र 1 और 2 के अलावा कोई और चॉइस डालता है then it will get a error which is invalid choice. It will get a caution that it is an invalid choice. So till now we have built the program. अब हमें इनपुट बिल्ड करना है फॉर द यूज़र. अब हमें इनपुट बिल्ड करना है देन हाउ वी विल डू दैट जस्ट यूजिंग सिंपल सी एच इज इक्वल्स टू इंटीजर. आई टाइप कास्ट इन टू द इंटीजर क्योंकि मैं यहाँ पर जो चॉइस यूज़ कर रहा हूँ वो भी इंटीजर में है. आई एम नॉट यूजिंग स्ट्रिंग ओवर हेयर सो आई जस्ट टाइप कास्टेड इन टू इंटीजर इनपुट इनपुट एंटर द चॉइस. सो मैंने यहाँ पर एक इनपुट बना लिया है सिंपल सा फॉर द चॉइस ऑफ द यूज़र. एंड नाउ लेट्स मेक द फर्दर कंडीशंस. if ch is equals to 1 देन अगर हमारा चॉइस 1 है देन हमसे एक रेडियस के लिए जो प्रोग्राम है वो आस्क करेगा. नाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एज इंटीजर क्योंकि हमारा जो भी सारा कैलकुलेशन हो रहा है वो इंट डेटा टाइप में हो रहा है. सो आई विल यूज इंटीजर ओवर हेयर. सो रेडियस इज गोइंग टू बी इंटीजर और आई शुड से दिस शुड बी अ फ्लोट क्योंकि रेडियस हमारे पास डेसिमल्स में भी हो सकता है एंड आई शुड यूज फ्लोट ओवर हेयर. फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस. सो अब हमारे पास एक रेडियस आ चुका है. इसको हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था देन इट इज़ सेइंग दैट इफ सी एच इज़ 1 दैट ए कंटेन्स अ सिंगल नंबर. अब यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो एरे है और वो सिंगल नंबर कंटेन कर रहा है तो इस रेडियस को हमें उस एरे में डालना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट एन एरे विच इज़ ए इज इक्वल्स टू एन एरे एंड आई विल जस्ट पुट द रेडियस इनसाइड इज. सो बिकॉज अगर हमारा चॉइस 1 है तो देन इट इज़ आस्किंग फॉर अ रेडियस और हमने उसको एक एरे में डाल दिया है. बिकॉज अगर हमारा चॉइस 1 है देन इट इज़ सेइंग दैट ए शुड कंटेन अ सिंगल नंबर इफ द चॉइस इज़ 1.
Now if the choice is equals to 2, then अब हमारे यहाँ पर दो पैरामीटर्स आएंगे विच इज length and the breadth of the rectangle. So now I am going to create two inputs which is length, sorry it should be length is equals to it will also be float because हमारे पास जो भी length या breadth होती है वो decimals में हो सकती है, and input enter the length. सो नाउ सिमिलरली अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लूँगा विच विल बी फॉर द ब्रेथ. जस्ट कॉपी इट एंड ब्रेथ. सो अब हमारे यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल बन चुके हैं फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो चॉइस है वो 2 है, सो ए शुड कंटेन 2 नंबर. सो अब हमारे पास चॉइस 2 है, तो जो ए कंटेन करेगा वो 2 नंबर करेगा एंड बोथ विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ जो कि अभी हमने बनाया हुआ है. सो आई जस्ट टाइप ए इज इक्वल्स टू आई क्रिएट एन एरे एंड विल बी लेंथ एंड द अदर विल बी ब्रेथ, सॉरी BRE ब्रेथ. सो अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू जस्ट कॉल द फंक्शन. ओके, सो नाउ in the next statement I'll also create one more statement that else अगर हमारे पास choice होती है वो choice else return. So if सो यहाँ पर मैंने अभी एक एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ किया है बिकॉज अगर हमारे पास चॉइस 1 और 2 के अलावा कोई चॉइस होगी देन इट विल प्रिंट इनवैलिड चॉइस. सिमिलरली वी हैव डन इट ओवर हियर. सो नाउ लेट्स कॉल द फंक्शन एंड चेक इफ द प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली और नॉट. सो नाउ आई जस्ट कॉल द फंक्शन विच इज area ch and a. So now let's run the program. Choice, if my choice is 1, then it will ask me for the radius, which will be, for example, if I use the radius 23, so it is giving me the answer 161. तो ये क्या है, हमारा एरिया है ऑफ द सर्कल बिकॉज हमारा चॉइस था 1. लेट अस एंटर द चॉइस 2, then enter the length. It is asking for the length and let us say it is 12 and let us say breadth is 23. So it is simply giving me the multiplication of 12 and 23 because it is the area of the rectangle. So this was a very simple program which we have made today, and I'll paste this program in the description. So make sure to like and subscribe if you like the video, and this was all for today.